आखिर कौन था कृतवर्मा जिसे पांडव भी मिलकर हरा नहीं पाए, और आखिर किसने किया था कृतवर्मा का वध? आज की वीडियो में यही सब सच आपके सामने आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय गुरु श्रेष्ठ और शांति के दूतों के प्रस्ताव विफल हुए। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट गए और अपने अपनी सेना को बुलंद कराने के लिए लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था और दुर्योधन को मिली अपराजित नारायणी सेना। इसी नारायणी सेना के साथ मिला अजय युद्ध में कोई भी पांडव सेना का वीर नहीं हरा पाया, और उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा, जिसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति बनाया गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि नारायणी सेना का सेनापति तो सात्विकी था, लेकिन फिर कृतवर्मा कैसे बन गया? तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना की एक टुकड़ी थी जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, और उन्होंने कौरवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने उच्चतम कौशल दिखाया और भीम साथ साथ युधिष्ठिर और यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के बाद तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही था जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किए तो वो स्वयं मथुरा के यादवों के सुरक्षा का कार्यभार उठाने लगे, लेकिन आए दिन जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला किए जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने सभी यादवों को मथुरा की सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के विभिन्न विभिन्न द्वारों में सुरक्षा के लिए जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नज़र एक ऐसे वीर पर पड़ी जो बेहद ही बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार पर रक्षा कर रहा था। उस दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए थे। आगे चलकर जब श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधु के साथ द्वारका में बस गए तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालाक और बेहद खतरनाक माना जाता है। संपूर्ण नारायणी सेना के सेनापति कोई और नहीं बल्कि बलराम जी ही थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे। इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्विकी भी थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भुजराज ऋतिक के पुत्र और वैष्णवी वंश के महान सेना नायक में एक थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के बल पर नारायणी सेना के साथ कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को भी जीता। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना खत्म नहीं हुई। अर्जुन का शिष्य सात्विकी जो नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडवों से जा मिला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़े। इसलिए उसने नारायणी सेना का साथ छोड़ दिया और पांडवों से जा मिला। वहीं दूसरी ओर नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम जी युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए नारायणी सेना के अन्य हिस्से में भी बलराम जी की तरह सेना से अपना मुंह मोड़ लिए। लेकिन नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति कृतवर्मा भी था, इसलिए कृतवर्मा ने अपने उस एक हिस्से की सेना के साथ कौरवों का साथ दिया। युद्ध भूमि में उसने पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम जी, सात्विकी और कृतवर्मा और साथ ही पूरी की पूरी नारायणी सेना कौरवों का साथ दे देती तो निश्चय ही युद्ध एक दिन में खत्म हो जाता और इसमें पांडवों का जीतना संभव हो जाता।
महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि वो अंत तक नहीं मरा। ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक श्रेष्ठ योद्धा और एक कुशल सैनिक का यही तो परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे पल आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की मदद की। कृतवर्मा के इस अनोखे कौशल को भी देखकर शत्रु भी अचंभित थे। सात्विकी से युद्ध की इच्छा में गुरु द्रोण उसका पीछा करने लगे और इस तरह उन्होंने अपनी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को सौंप दिया। कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर भी टूट पड़े थे और इसी दिन उन्होंने न सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया था। वहीं महाभारत के अंत में जब दुर्योधन का अंत हुआ लेकिन कृतवर्मा बचे रहे। उन्होंने अंत तक कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हार से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाए और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ द्वारका वापस लौट आए। कहते हैं महाभारत युद्ध के 36 दिन बाद श्री कृष्ण को मिले श्राप से जब समूचे यदुवंशी का नाश हुआ, उसी बीच कृतवर्मा का भी नाश हो गया। तो आपके मन में कृतवर्मा को लेकर क्या क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जोर से बोले राधे राधे।